जय हिंद दोस्तों हमारे देश के मीडिया चैनल का स्तर इतना गिर चुका है कि अब न्यूज़ चैनल पर खबर देखकर भी भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये मीडिया चैनल्स दिन भर सरकार का गुणगान करते हैं और विपक्ष को गालियां देते रहते हैं। ऐसे ही कुछ न्यूज़ चैनल की वीडियोस मैं आपके सामने लाता हूं ताकि आप खुद भी इनकी पत्रकारिता को जज कर सकें। आज एक ऐसे ही न्यूज़ चैनल के डिबेट शो की वीडियो आप देखिए जिसमें बीजेपी प्रवक्ता के होते हुए भी सरकार की पैरवी पत्रकार कर रही थी और सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल रही थी। इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो से कुछ समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। रोहन गुप्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए अखिलेश जी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है मैंने कोयले का इंतजाम कर लिया है, घर में 2 मिट्टी के चूल्हे मंगा लिए हैं। जिस तरह के हालात देश के भीतर बने हुए हैं, बात तो सही है। दौड़ गए हैं कि ये 2014 के पहले का भारत नहीं है, इसीलिए मिट्टी का तेल जो भी आपको यूज करना है किसी और यूज में करिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोदी सरकार है और बिल्कुल स्ट्रांग नेतृत्व से अपना काम करिए। सड़ी के अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के। विश्व में इस प्रकार से हड़बड़ी मची हुई है चित्रा जी, फिर भी भारत की जनता 140 करोड़ जनता की ऊर्जा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सरकार ने एक के बाद जो कदम उठाए वो हमको पूरे सबको दिख रहा है। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने सीधे कहा है कुछ लोग अफवाह फैलाने में लग गए हैं, आपदा में अवसर की तलाश में है विपक्षी दल, ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, स्टॉक पूरा है। आशुतोष वर्मा जी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सरकार अगर ये बोल रही है तो भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को? आशुतोष जी ऐसा मत बोलिए, वरना माय डियर फ्रेंड ट्रम्प बोलने वाले लोगों को भी खराब लग जाएगा। आप तो बिल्कुल खुलेआम बोलने लगी है। खैर देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि अफवाह विपक्ष नहीं फैला रही है और विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाता रहे। आपको याद है, शायद हम लोग उस समय, मैं भी उस दिन डिबेट में था, जब युद्ध के बारे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम पहली बार मुझे लगता है आप ही के शो में लिया गया था कि ऐसा हो सकता है कि विश्व में ऊर्जा संकट आ जाए जी। और उसी दिन शाम को 8 बजे तक भारत की सरकार कहती है कि घरेलू सिलेंडर पे दाम बढ़ा दिए जाते हैं 60 रुपए और कमर्शियल पे 115 रुपए। आ रही है, गैस में किल्लत है या कुछ है, देश वालों को लगा एकदम से क्या हो गया। और फिर सुबह होते होते जो भारत सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया, देशवासियों से कोई बात नहीं हुई। सुबह पता चल गया कि आपको अपनी सिलेंडर बुकिंग के लॉकिंग पीरियड लगा दिया गया है 25 दिन का। ये कौन अफवाह फैला रहा था? अखिलेश यादव फैला रहे थे या राहुल गांधी या नेहरू जी फैला रहे थे? उसके बाद शाम होते होते हम लोगों ने खबर सुनी कि भारत सरकार एस्मा लगाने जा रही थी और तब पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सारे तेल का जो है आना जाना, सारे वेसल्स का रोक दिया गया। ये कौन कर रहा था? ये विपक्ष नहीं कर रहा था, ये भारत सरकार कर रही थी। और हम लगातार भारत सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आपके बारे में आपकी इसकी क्या तैयारी है। लेकिन मोदी जी हर महीने टाइमली अपनी मन की बात तो बोलने आते हैं, लेकिन देश की बात बोलने के लिए उनको युद्ध का 24वां दिन याद आया। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। आवाज क्या है? अगर प्रधानमंत्री की ओर से इस बात को रखा जाए तो ये तो अच्छी बात है ना। देखिए, देश की संसद के भीतर से जो आवाज आती है वो एक व्यक्ति की आवाज नहीं होती है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश का पक्ष रखा और उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा चुनौतियां बड़ी हैं, उससे पार पाने के लिए टीम इंडिया जैसा व्यवहार करना होगा सभी को मिलकर। आशुतोष जी, अच्छा हमको सिखा रिया है। लेकिन 24 दिन तक इस देश के लिए कहां थे प्रधानमंत्री? जब पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स, आप लोग, हम लोग लगातार बोल रहे थे, तब कहां थे प्रधानमंत्री? क्यों नहीं एक बार खुल के बोल रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए? और ये पहली बार नहीं हुआ चित्रा जी, विपक्ष लगातार इन सब बातों को उठाता रहा। जब नोटबंदी हुई थी तब भी हमने कहा था आप गलत कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि मुझे चौराहा बता देना, 30 दिन बाद मैं खड़ा हो जाऊंगा। आज 2018 से 26 आ गया, वो चौराहा भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई पड़ा और न इन लोगों को दिखाई पड़ा। बता दें नोटबंदी का कौन सा फायदा है?
पूरी भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के बारे में बात नहीं करती है। जब कोरोना भगाना था तो भारत प्रधानमंत्री ने कहा थाली बजाओ, मजाक बना दिया पूरे देश में। एक बढ़ते हुए साइंटिफिक कंट्री के यहाँ पर मजाक बना दिया। बढ़ते हुए और साइंटिफिक कोरोना वैक्सीन में लाइन लगवा दिया, वैक्सीन भी प्रोवाइड की थी आशुतोष जी, पलायन में उसके लिए थाली बजा दिया। थाली तो एक दिन बजाई थी ना, रोज रोज तो बजवाने के लिए आते नहीं थे। लेकिन हमें यह भी याद है कि विपक्षी दलों की ओर से अगर ये कहा जाता था हम कोरोना में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने उस समय गैर जिम्मेदार विपक्ष का रवैया भी देखा था जो ये बताता है बीजेपी की वैक्सीन है मत लगाओ। और मैं जल्दी से आशुतोष जी बोलिए अपनी बात पूरी कर लूं अपनी, प्लीज बोलिए। हाँ, तो कोरोना में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि वैक्सीन से बहुत कुछ है, वो बड़ी बात हो गई। उसके बाद आज एलपीजी में पिछले 3 दिन से आप भी लगातार दिखा रही हैं कि लोग खड़े हुए हैं। आज लखनऊ में आप चली जाइए, हर पेट्रोल पंप पे लाइन खड़ी हुई है। कौन है? अगर संकट नहीं है तो लोग क्यों खड़े हुए हैं? क्या उनको शौक हो रहा है? मुझे लगता है ये काम अखिलेश यादव जी का, ये राहुल गांधी जी का या विपक्षियों का नहीं है, ये बैठे हुए सरकारी अफसरों का,